सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। मैं तथागत गौतम बुद्ध और सभी पूर्व बुद्धों से, सभी भंते गण, हमारे उपासक उपासक गण और सभी श्रोतागण के सुखी और लंबे जीवन की कामना करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो विषय, अरे ब्रज, गोगी गोगी म्यूट कर लो, गोगी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो गोगी, आवाज आ रही है। तो ये विषय है थर्ड नोबल ट्रुथ, और इसमें है निरोध। और निरोध का दूसरा जो पर्यायवाची है वो निर्वाण, मतलब दुखों का निरोध, दुख निरोध समुदय, दुखों का निरोध ही निर्वाण। ये विषय, पहला तो मैं ये विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि ये विषय जो है आम उपासकों के बीच में, आम उपासकों द्वारा या बुद्ध के उपासकों द्वारा चर्चा का विषय अगर होता है तो शायद उतना लाभकारी ना हो जितना दूसरे विषय हो सकते हैं। क्योंकि निर्वाण को जो अरहत हैं और भगवान बुद्ध हैं, अगर वो परिभाषित करते हैं तो वो उन लोगों की समझ में नहीं आ सकता जो अरहत नहीं है। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है, ना तो ये एक सांसारिक व्यक्ति को उसके जो मानसिक स्तर है, जहां अभी वो स्टेट उत्पन्न नहीं हुई है निर्वाण की, उसको कैसे समझ में आएगा। ना तो समझाने वाला समझा सकता है और ना सुनने वाला समझ सकता है। क्योंकि वो तो ऐसी स्थिति है जहां कुछ भी नहीं है, तो उसे कैसे समझाएं, उसका उदाहरण कैसे दें। और उस पर जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो उस पर चर्चा, ये प्रश्न उठ सकता क्यों कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये चार आर्य सत्य का तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए सारा प्रयास करते हैं, इसी से जन्म मरण से मुक्ति है, तो और सांसारिक लोग ये ना कहें कि ये तो कुछ भी नहीं जानते और इसमें और कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए बुद्ध इसको परिभाषित करते थे। कारण ये है ताकि अगर किसी व्यक्ति कोई मेहनत कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट चला रहा है, अगर उसका उसको लाभ ना बताया जाए कि क्या लाभ होगा इसका, तो वो हतोत्साहित हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ये जानते थे कि ये निर्वाण की स्थिति, इन जो हमारे भिक्षु हैं, जो अभी सीख रहे हैं, लर्नर हैं और श्रामणेर हैं, कोई श्रोतापन है, कोई सकदागामी है, कोई अनागामी है, इस रास्ते पर लग रहे हैं या दूसरे एनरोल हो रहे हैं, भिक्षु बन रहे हैं दुखों से मुक्ति पाने के लिए,
अगर उनको लाभ ना दिखाया जाए और उसका फायदा ना बताया जाए कि फायदा क्या है इस रास्ते पर चलने का, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने का फायदा क्या है, तो ये संसार में व्यक्ति जो है ये नुकसान और फायदे को आकलित करता है, नुकसान की तरफ नहीं चलता, फायदे की तरफ चलता है। तो तभी जो ज्ञानी पुरुष थे, उनके शिष्य जो संसार के दुखों को समझते थे, वो समझते थे कि अगर ऐसी स्थिति है निर्वाण जैसी कोई, तो निश्चय ही प्रयास करना चाहिए। कब आएगी वो स्थिति, ये तो मेहनत का जो है क्वांटम है या उसकी मात्रा है, लेकिन कम से कम आएगी तो कभी। इसी आशा में वो रात दिन अपने जितने सांसारिक संयोजन हैं और जितनी वासनाएं हैं, क्लेश हैं, राग द्वेष मोह है, तृष्णा है, इन सब को मिनिमाइज करते करते समाप्त करने के प्रयास में लगे रहते थे। एकदम से करोड़ों जन्म के चित्त में पड़ी क्रोध, राग द्वेष मोह का जितना भी एक्युमुलेशन हुआ पड़ा है, उसको एक दिन में तो नहीं समाप्त किया जा सकता। उसको तो बार बार धोना पड़ेगा, बार बार उस वो आदत उधर खींचेगी, उसे रेजिस्ट करना होगा, रिक मतलब उसको तो बिल्कुल उससे विरत होना होगा। और वो इसी तरह हमारे अंदर का जितने भी पड़े हैं हमारे डिफाइलमेंट्स, अभी मैं पढ़ रहा था 1500 डिफाइलमेंट्स हैं, तो इतने डिफाइलमेंट है, वो भी डीप रूटेड है। और मेरे जो साइके है उसमें एंट्रेंच्ड है वो, तो वहां से अप्रूट करना या उससे बिल्कुल ही किनारे हो जाना एकदम तो संभव नहीं है। और तब होगा वो जब उसके नुकसान देखता है आदमी। इस जीवन में इस चीज को करने से मेरा अब तक कितना नुकसान हुआ है, आगे ना हो। नहीं तो ये संसार की जो लुभावनी चीजें हैं, आकर्षक चीजें हैं, जिनकी तरफ संसार दौड़ता है जन्म जन्मांतर तक, बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये ऐसे ही हैं जैसे चांदी के वर्क में लिपटी हुई जहरीली मिठाई। उसी को हम खा रहे हैं और खाने के बाद फिर हमें पेचिस, लूज मोशन जैसे फॉर एग्जाम्पल, और बदहजमी, और मतलब एसिडिटी, ये सब होता है। तो जब हम संसार की लुभावनी चीज को खाते हैं तो उसके पीछे के दुख नहीं देख पाते। इसलिए निर्वाण की जो स्थिति है उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, चूंकि जैसे मैंने बताया, अगर भगवान बुद्ध इसको, क्योंकि ये चार आर्य सत्य का बहुत इंपॉर्टेंट और ये टर्मिनल पॉइंट है, क्योंकि निरोध का मतलब ही सब दुखों की समाप्ति है, इसलिए उसको दिखाते थे। जैसे कोई बिल्डर है, रियल एस्टेट का कोई वहां अपार्टमेंट बनाता है, तो उसका वो मैप और उसका जो डिजाइन है उसको एडवर्टाइज करता है, और उसका फिर डिटेल लिख देता है नीचे क्या क्या सुविधाएं हैं। तभी लोग देखते हैं कि 4 BHK 3 BHK जो भी है, और क्या क्या वहाँ अम्यूनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, जो एक सिविक मतलब यह है आदमी की नेसेसिटीज हैं, तो वो फिर बुकिंग शुरू होती है। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने जब संसार के दुखों को बताया, और फिर भगवान बुद्ध ने कहा अगर कहीं दुख है तो सुख भी है, अगर कहीं जन्म है तो मृत्यु भी है, और अगर मृत्यु है तो अमृत भी है जो मरता ही नहीं है, डेथलेसनेस भी है। जन्मा है तो अजन्मा भी है, मृत है तो अमृत भी है जिसकी मृत्यु ही ना हो, और मृत्यु किसकी नहीं है, जो जन्मेगा नहीं। तो निर्वाण की जो स्थिति है ये
इस पर भगवान बुद्ध के समय पे भी काफी प्रश्न पूछे जाते थे उनसे, और आज भी लोग पूछते हैं। इसको जल्दबाजी में पूछना, इससे पहले के फैक्टर को जाने बिना, या भगवान बुद्ध के धर्म के कंसेप्ट को जाने बिना ये प्रश्न कर लेना, तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, और उस तरह का उत्तर भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जैसे कोई रास्ता है, अपने घर से ही बैठ के पूछने लगे कोई कि यहाँ से भुवनेश्वर कितनी दूर है बाई रोड, तो उसको कोई दिखाएगा, बताएगा, लेकिन वो घर बैठा पूछ रहा ना। लेकिन अगर वो सेट आउट कर जाए, वहां से प्रस्थान कर ले चलने के लिए, फिर रास्ते में पूछे तो उसे फायदा होगा। वो कहेगा यहाँ से 5 किलोमीटर वहां जाने से, फॉर एग्जाम्पल वहां जाना, फिर दाएं या बाएं या सीधे चलना है। फिर वो 5 किलोमीटर चलने के बाद आगे पूछेगा, तब जाके वो वहां इस तरह पूछता पूछता चला जाता है। इसी तरह भगवान बुद्ध का ये धर्म है, इसमें एक स्टेप के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप, अगर हम चल के पूछना शुरू करके और उसको धारण करते रहें, रियलाइज करते रहें, तो और वो हमारे चित्त में प्लेसमेंट उसका होता रहे, और फिर एक चित्त जो हमारी जो श्रृंखला है, सीरीज ऑफ द कॉन्शियसनेस की जो श्रृंखला है, उसमें वो पड़ा रहेगा। क्योंकि फिर वो पूछता पूछता डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, फिर वो भगवान बुद्ध पहुंच गए, बुद्ध हो गए, उस मंजिल पर पहुंच गए। फिर वो जो पहले दूसरों को पूछ रहा था वहां जाने से पहले, फिर वो दूसरों के लिए गाइड बन जाता है, फिर वो पथ प्रदर्शक बन जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते थे, मैं पथ प्रदर्शक हूं, मैं टीचर हूं, मैं आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, मैं आपको वहां तक नहीं ले जा सकता जहां से कोई वापस नहीं आता, मतलब निर्वाण के बाद, लेकिन आई कैन गाइड यू टू दैट प्लेस, उसके बारे में मैं गाइड कर सकता हूं, प्रोवाइडेड आप उस पर अपनी शील समाधि और प्रज्ञा का प्रयोग करके आचरण करते रहें। तो ये निर्वाण का जो विषय है, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम सब लोग एक ही श्रेणी के लोग हैं। इतना जरूर है कि हम में भी कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, लेकिन रास्ता तो एक ही पकड़े हुए हैं हम लोग, हमारा सबका मिशन तो एक ही है। तो इसलिए आपस में ये जो इसको डिस्कस करना, जहां तक हम लोग समझते हैं, क्योंकि जब मैं पहले ही कह चुका कि बुद्ध भी उस लेवल तक नहीं समझा सकते थे जिस लेवल पर स्थिति होती है। ये ऐसी ही स्थिति है कि बताने वाला एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो करता है अपने हिसाब से, लेकिन ही कैन नॉट मेक द लिसनर अंडरस्टैंड। दिक्कत यहाँ आती है। जैसे इसमें निर्वाण का जो इसमें लिखा है कि दो द पाली एंड संस्कृत एटिमोलॉजिकल मीनिंग मे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टर्म। ये तो समझ में आ रहा निर्वाण है, निर्वाण से पुनर्जन्म नहीं है, ये टर्म तो एक समझ में आ रही है, तो लिटरल सेंस है इसकी, इसमें तो आ रहा। दे डू नॉट हेल्प अस टू रियलाइज द ब्लिस ऑफ निर्वाण, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करा सकते किसी को, और हम खुद तो है नहीं, हम भी रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं उसे पढ़ के फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और आगे चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक कछुआ एम्फीबियस होता है, और जो फिश है वो एक्वेटिक ही होती है, वो पानी में ही रहती है। तो कछुआ एक दिन समुद्र से बाहर निकल के
बाहर घूमा किनारे पे थोड़ी दूर, उसके बाद वो अंदर चला गया। मछली ने कहा कि आज मैं पृथ्वी पे घूम कर आया हूं। उसने कहा कि पृथ्वी क्या होती है? कछुए ने कहा कि पृथ्वी जो है वो ठोस है, सॉलिड है। कि ये ठोस और सॉलिड क्या होता है? कि उसी में पानी की तरह जब नीचे तक हम घुसते रहते हैं, कोई समुद्र की तली, मतलब यह है नीचे से इसका वो ही नहीं पता चलता, इतना अथाह है ये। तो उसमें ऐसा नहीं है, वहां टिकता है आदमी, चलता है, सूखा है वो। उसने कहा सूखा क्या होता है? कि वहां धूल है, मिट्टी है, वहां पानी नहीं है, वहां गीला नहीं है। कहने लगे ऐसी कोई जगह है संसार में जहां गीला ना हो? झूठ बोल रहे हो। तो ही कुड नॉट सेटिस्फाई द फिश। तो यही स्थिति है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने जितना उसकी समझ में आया फिश की, मछली की, तुम समुद्र के ऊपर सरफेस पे गए होंगे। फिर भी उसने उसी को, क्योंकि उसने कभी वो देखा ही नहीं बाहर का। तो हम लोग संसार की इतनी जन्म जन्मांतर से, पता नहीं कब से हम इस परंपरा में पड़े हुए हैं, भव चक्र में, बर्थ रिबर्थ की जो हमारा चक्र चल रहा है ये। तो हमें यहाँ इसके सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता, जिसमें हम 24 घंटे राग द्वेष मोह और बेईमानी, और मतलब यह है सब ये करना वो करना, सांसारिक आनंद, इसके अलावा हम सुख ही नहीं समझते किसी चीजों को। और इसमें हम पड़े रहते हैं, जैसे उसी में धंसे रहते हैं, इसी में कहीं कुछ अच्छी फीलिंग आ गई उसे सुख समझ रहे हैं, क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है। फिर वो बदल गई, फिर फीलिंग खराब आ गई, कोई खराब खबर आ गई या फिर कोई कष्ट हो गया, तो फिर हम उसे दुख समझते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि दुख का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। हम उसी लोकल मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। हम एक ऐसा, जैसे कहते हैं कि ऐसी योजना नहीं बनाते कि ये ऐसा हो ही ना। तो बुद्ध ऐसे ही डिस्कवरर थे, जिन्होंने ये योजना बनाई और जिन्होंने ये देखा कि इसका अंत, शुरुआत क्या है और अंत क्या है। अब शुरुआत के बारे में उन्होंने ये कहा, अगर आप ये देखते रहें कि मेरा, मैं कब से जन्म मेरा होना शुरू हुआ, इसका जवाब कौन देगा? ये पृथ्वी कब पैदा हुई, इसका कौन जवाब देगा? पहला व्यक्ति कौन है जो यहाँ पैदा हुआ होगा, इसका जवाब कौन देगा? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका अगर कोई मतलब यह है आपको आर्टिफिशियली या बना के उल्टा सीधा जवाब भी दे दे आपको, टू बिफूल यू और टू कन्विंस यू, जैसे, तो उसके बाद पता नहीं कितने काउंटर क्वेश्चन है। और फिर उन्होंने ये कहा, अगर कोई कह भी दे कि सर्टेन पॉइंट या टाइम बता भी दे, तो क्या उसे जानने से आपका जो ये जरा मरण कम हो जाएगा? आपका जो दुख है संसार के, ये कम हो जाएंगे इतना जानने से कि मैं पहला जन्म कब हुआ था मेरा? तो इसलिए बुद्ध ने प्रैक्टिकल बात करते हैं बुद्ध। उन्होंने कहा इनको छोड़ो, ये प्रश्न सुखदायी नहीं है, ये दुखदायी है, निष्फल हैं ये। इसलिए वो चुप रहते थे कुछ प्रश्नों में। ही मेंटेन्ड साइलेंस और रेटिसेंस। तो इसलिए वो बात करते थे जो उनका एक एक शब्द लोक के कल्याण के लिए होता था। एक शब्द भी फालतू नहीं कहते थे और कम भी नहीं कहते, नाइदर मोर नॉर लेस। तो इसलिए निर्वाण को जो उन्होंने परिभाषित किया, वो तो जब कुछ अरहत हो गए तो वो भी परिभाषित करने लगे, तो लोगों को फिर विश्वास हुआ। पहली बार तो देखिए उनके 5 शिष्य तो थे, उन्हीं को समझ में नहीं आई कि ये बुद्ध भी हो गए होंगे, इन्हें ज्ञान भी है। जब उनको बताया गया और वो स्वयं अरहत हो गए, फिर वो भी, फिर यश और 54 साथी हो गए, फिर 61 लोग बुद्ध को मिलाकर अरहत हो गए सारनाथ में। तब लोगों को लगा कि ये तो सही बात है। अगर बुद्ध अकेला कहते रहते तो कोई विश्वास ना करता। तो सब उन्होंने कहा एक दिशा में दो ना जाओ, सबको फैला दिया चारों तरफ।
तब लोगों को लगने लगा कि देखिए, इस भिक्षु को बुखार है, ये फिर भी परेशान नहीं है, ये भूखा है, ये फिर भी परेशान नहीं है, इसके चोट लगी है, ये चोट का इलाज तो कर रहा, लेकिन ये दो रो नहीं रहा है। उसकी शारीरिक स्थिति परिस्थिति सब बदल गई। तो तब लोगों को लगने लगा, डिफरेंशिएट हुआ फिर तब। तो ये जो निर्वाण है, ये जो कछुएर मछली की कहानी है, इसी तरह का है। फिर भी इसके कुछ उदाहरण भगवान बुद्ध ने भी दिए हैं। उनके प्रथम जो शिष्य हैं, जो सीनियर थे, महास्थविर थे, तो उन्होंने भी दिए हैं। निर्वाण की परिभाषा क्या है? पहली बात तो ये है कि निर्वाण की परिभाषा क्या है, निर्वाण है क्या? भगवान बुद्ध सारिपुत्र बनते, सारिपुत्र जिनको धर्म सेनापति की वो थी, पदवी थी, दे रखी थी भगवान बुद्ध ने। उन्होंने कहा है, उनसे जब पूछा गया कि निर्वाण क्या है, तो उन्होंने कहा, वानम निखंतिम ती निब्बानम। उन्होंने कहा, तृष्णा का निर्गमन ही निर्वाण। तृष्णा का डिपार्चर ऑफ द फाइनल डिपार्चर ऑफ तृष्णा ही निर्वाण। वान माने तृष्णा, नी माने नहीं, नो निर्वाण तृष्णा रहित। वानम निखंतम निखंतम ती निब्बानम, तृष्णा का निर्गमन ही निर्वाण। फिर उन्होंने कहा, और कुछ बताइए साहब। उन्होंने कहा, रागक्षयो दोषक्षयो मोहक्षयो। राग का क्षय, एक्सटिंक्शन ऑफ द डिजायर या तृष्णा। दोष का क्षय, हेट्रेड का, गुस्से का, एवर्जन का, जितने भी हैं इसके, उसका एक्सटिंक्शन। और फिर मोह का, डेलूजन, जिसको इग्नोरेंस भी कहते हैं, डेलूजन भी कहते हैं, उसका पूर्ण तरह से एक्सटिंक्शन, फुल्ली एक्सटिंक्ट, पूरी तरह उसका समन हो जाना। ये उदाहरण उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कहा, सारिपुत्र ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र जी ने एक जगह कहा, उदान में है ये, उदाई संवाद है। तो उन्होंने कहा, निर्वाण परम सुख है, निर्वाण परम सुख है, निर्वाण परम सुख। निब्बानम इज परमम सुखम। तो उन्होंने कहा, तो उदाई जो भिक्षु थे, उन्होंने पूछा, ये कैसे परम सुख है जब इसको कोई महसूस ही नहीं कर सकता, जब इसकी कोई फीलिंग ही नहीं? क्योंकि सुख दुख को तो हम फीलिंग से महसूस करते हैं, सुखद या दुखद फीलिंग, सुखद भावना, दुखद भावना। तो उन्होंने कहा, सारिपुत्र का बहुत जो जवाब था, वो बहुत हाईली वो था, उसका तो वो समझ में नहीं आने वाला था हर एक। उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें फीलिंग नहीं है, इसलिए परम सुख है। इट इज डिवाइड ऑफ फीलिंग। तो ये कहा। और फिर भगवान बुद्ध ने कहा, बाई अराइजिंग ओनली दुख अराइजेज। उत्पन्न होने से केवल दुख उत्पन्न होता है। बाई सीजिंग ओनली दुख सीजिज। और निरोध होने से केवल दुख का ही निरोध होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का नहीं होता, क्योंकि वस्तु या व्यक्ति परमानेंट कोई है ही नहीं इसमें, पंच उपादान स्कंधों में। तो ये निर्वाण की जो भाषाएं हैं, और निर्वाण क्यों चाहिए, इसकी प्रायश्चिति क्या है, फिर इसको आगे कहा है, थ्री काइंड्स ऑफ निब्बान। अब थ्री काइंड्स पर आने से पहले, जैसे अभी दिलीप बरवा जी ने कहा, वो मिलिंद पन्नों में, कि
सोपदेशिस निर्वाण अनौपदेशिस निर्वाण, सोपदेशिस धातु अनौपदेशिस धातु। सोपदेशिस निर्वाण किसे कहते हैं? सिद्धार्थ बोधिसत्व जब बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर और फिर अपना सारी पारमिताएं के अनुसार वो अपना ध्यान लगाकर जब सम्यक संबुद्ध हुए, तो उस समय उन्हें सोपदेशिस निर्वाण प्राप्त हुआ था। सोपदेशिस माने स उपदि शेष। स मीन्स विद, उपदि मीन्स पंचस्कंद, शेष हैं पांचों उपादान स्कंद शेष रहते हुए निर्वाण। फिर आप कहेंगे जब पांचों उपादान स्कंद शेष हैं तो निर्वाण कैसा? तो उसका नाम है क्लेश निर्वाण। सारे क्लेश मिट गए। आपने उनकी गाथा में पढ़ा होगा उदान हर समय अर्हत्व प्राप्त हो गया, सबका क्षय हो गया, तो उन्होंने कहा था। तो वो क्लेश निर्वाण है सयोपदिशेष। फिर अनौपदिशेष जब उनका महापरिनिर्वाण जब हुआ तो अन माने नहीं, उपदि माने फिर वही पंचस्कंद शेष, फिर पंचस्कंदों में से कुछ भी शेष नहीं रहा, तो उसे अनौपदेशिस निर्वाण कहते हैं। अन उपदि शेष, अन आप जानते हैं नेगेटिव है, उपदि वही पांच स्कंद, शेष शेष कुछ नहीं रहा, विदाउट रिमाइंडर, तो उसको क्या कहते, फिर उसको कहते हैं स्कंद निर्वाण। जो हमारे ये जो मेटीरियल फॉर्म थी उसका भी निर्वाण हो गया, उसमें रूप का भी निर्वाण हो गया, फीलिंग का भी, संज्ञा का भी, संस्कार भी, सब। अब ये हो गया। अब इसमें तीन प्रकार की ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है शून्यता, वाइडनेस। शून्यता, किस चीज की शून्यता? संसार तो रहेगा, दिखाई भी देगा, शून्यता क्या है, लेकिन शून्यता किस चीज की हो जाती है निर्वाण? उसकी क्या कैरेक्टर? ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस, जितने राग द्वेष मोह है ये शून्य हो जाते, जीरो, -0। ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, शून्यता। आत्मा है, परमात्मा है, राग है, द्वेष है, ये जितने भी ऐसे थॉट हैं, डिस्ट्रैक्शंस जिनको कहते हैं, और ये फॉल्स, जितना भी इमेजिनरी, जो सुपरस्टिशियस या कुछ भी इग्नोरेंस से जनित, सब खत्म हो जाते हैं। वर्डनेस, तो इम्परमानेंस समझ में आ जाती है। दूसरा है इसका अनिमित्त, दूसरा है अनिमित्त निब्बान। अनिमित्त का मतलब यह है कि साइनलेस, कोई भी चिन्ह नहीं रहता, किसका? कॉन्शियसनेस नहीं रहती। फिर ये जो हमारा चित्त है जो प्रतिसंधि करता अगले जन्म में रिबर्थ में, इस ये रुक जाता है, इसका निरोध हो जाता है। और जितने चैतसिक है, मेंटल फैक्टर हैं, 52, ये चित्त के साथ है, चित्त चैतसिक, चित्त का और चैतसिक का प्रवाह रुक जाता है, फ्लो रुक जाता है, वो खत्म हो जाता है। और रूप का, रूप का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, क्योंकि इस रूप को तो यहाँ लोग डिस्पोजल कर देंगे मृत्यु के बाद। इसका तो आप चाहे ना भी डिस्पोजल करें तो भी रीग्रो नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये तो कॉन्शियसनेस जब कहीं जाकर प्रतिसंधि होगी तभी इस डेवलप करता है। तो आगे रूप, नाम रूप, इसलिए दोनों सब ट्रांसफर होते हैं। तो ये तो रूप है, तो इसका वो हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसे अनिमित्त, इसका कोई साइन नहीं रहेगा, कोई निमित्त नहीं रहेगा इसका। और फिर तीसरा है अपन हिता निब्बान। ये तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी,
अपन हिता, कि इसका मतलब यह है डिजायरलेसनेस, उसमें कोई डिजायर नहीं रह जाएगी, किसी भी प्रकार की क्रेविंग नहीं रह जाएगी। जैसे हो आजकल है हमारे, हम हैं, उसमें कुछ भी नहीं रहेगी, सब तरह क्रेविंग में फिर सारी चीज आ जाएगी, जितनी भी हैं वो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, चित्त की चैतसिक हो। तो इसमें सब तीन प्रकार की ये है। और इसका सबसे बड़ा फिर जो समाप्त किया भगवान बुद्ध ने, ऐसा होने से क्या होगा, सेसेशन ऑफ द दुख, दुख का अंत हो जाएगा। और दुख क्या है, जन्म ही दुख, जन्म होगा सब कुछ काम होगा। द ट्रूथ ऑफ सेसेशन इज ऑफ सफरिंग, इन शॉर्ट इट कॉल्ड द ट्रूथ ऑफ सेसेशन। इसका अब चित्त रुक जाएगा, चैतसिक रुक जाएगा। ये जो कर्म हमारा बीज है, ये चित्त रूपी खेत में ही तो पैदा होता है। ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये जो कर्म का बीज है, इसकी भूमि कहाँ है, ये चित्त में ही तो पड़ा रहता है। लाभ जितने हमारे कर्म का प्रभाव है, कर्म तो बीज है, लेकिन बीज को तो भूमि चाहिए ना उगने के लिए। वो भूमि है हमारी कॉन्शियसनेस। जब बीज भी हमारा वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, और कॉन्शियसनेस वो खत्म हो जाएगी, ना बीज है ना खेत है, फिर आगे प्रोडक्शन तो रुक गया, अवरुद्ध हो गया। तो ये निर्वाण जो है, इसी तरह इसको असंखत कहा है। असंखत माने असंस्कृत, अनिर्मित। असंखत, संखत माने निर्मित, संस्कार से, संस्कार से संस्कार माने करना, फॉर्मेशन, कर्म करना। तीन तरह से कर्म करता, माइंड से, बॉडी से और माउथ से। तो असंखत हो जाएगा, ये सीज हो जाएगा, ये इनऑपरेटिव हो जाएगा, ये डिफंक्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसको असंखत धातु कहते हैं, क्योंकि असंखत से फिर कोई पैदा तो होगा नहीं कुछ भी। जैसे कुछ स्ट्राइल लैंड हैं, पड़े हैं बैरन लैंड, करोड़ों एकड़, उसमें आप बोते रहे बीज नहीं होता। तो इसी तरह की स्थिति बन जाती है चित्त की। चित्त एक बैरन लैंड हो जाएगा, और उसमें जो बीज जो है, जो भी डालोगे वो खत्म हो जाएगा, धरा रहेगा ऐसे ही। तो इसीलिए इसे चेतो विमुक्त भी कहा गया है। चित्त से विमुक्ति, मुक्ति किससे चाहिए, चित्त से। चित्त ही तो जन्म का कारण बनता है। चेतो विमुक्त, ये इसको भगवान बुद्ध ने इस तरह की समझाई। और फिर वो स्थिति क्या है निर्वाण की, व्हाट इज दैट स्टेट, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मोमबत्ती जल रही है, फूल की फ्रेग्रेंस है, वो जब फूल मुरझा गया तो उसकी फ्रेग्रेंस किस दिशा में गई, नहीं कोई ढूंढ सकता, कोई नहीं ढूंढ सकता। मोमबत्ती दिया, मोमबत्ती जल गया और सारी खत्म हो गई, लेकिन वो खत्म होने का जो इतना जली और उसका मटेरियल, वो कहाँ चला गया, कोई ट्रेस कर सकता है। इसकी एक और परिभाषा है, शरीर छोड़ दिया, संज्ञा निरुद्ध हो गई, सारी वेदनाएं शांत हो गई, सारे संस्कार रुक गए, ठहर गए, विज्ञान अंतर्धान हो गया। वही जो मैं कह, कॉन्शियसनेस डिसअपियर्ड। ये उदान में लिख भगवान बुद्ध ने कहा है। शरीर छोड़ दिया, संज्ञा निरुद्ध हो गई, सारी वेदनाएं शांत हो गई, सारे संस्कार रुक गए, और विज्ञान जो है, ये देखिए यही तो है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, सब का अंत हो गया। फिर आगे कहा, इसमें उसी में कहा है,
भन्ते भिक्षु दब्ब का जब निर्वाण हुआ तब उसमें कहा था भगवान बुद्ध ने। फिर दूसरे कहा है, लोहे की घन से, लोहे के घन की चोट से उत्पन्न चिनगारियों के तुरंत बुझ जाने पर न उनकी राख मिलती है न स्याही, कहीं पता नहीं चलता। इसी प्रकार काय बंधन से मुक्त हो गए परिनिवृत्त की गति का कोई पता नहीं चलता। आपने वो आयरन स्मिथ देखा होगा, वो गर्म करता है उसमें भट्टी में और वो चलता है, और फिर उसमें लोहे को दूसरा हथौड़ा मारता है, उसको सेप देता है, फिर उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, क्योंकि वो लाल होता रहता है लोहा, उसको पीट के वो सेप देता है, कुछ बनाता है। तो वो लोहे की घन से, लोहे के घन की चोट से उत्पन्न चिंगारियों के बुझ जाने पर न उनकी राख मिलती है और न ही स्याही, कहाँ गई पता नहीं चलता। इसी तरह काय बंधन और चित्त बंधन से मुक्त होकर परिनिवृत्त की गति का कोई पता नहीं चलता, वो कहाँ गया। तो ये निर्वाण की परिभाषाएं हैं, और वो गया कहाँ। बस दो मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। एक उदाहरण और, एक शरावस्ती में जब भगवान बुद्ध थे तो वंगीस नाम का एक ऐसा आदमी था कि वो ये बता देता था, एक आदमी का जो खोपड़ी है मरे हुए की, स्कल जिसे खोपड़ी कहते हैं, जादूगर दिखाते हैं, जादूगर रखते हैं जिसे, उसको ऐसे उसमें नाखून मार के आवाज सी निकाल के ये बता देता था कि ये नरक में गया, नरकगामी हुआ ये व्यक्ति जिसकी खोपड़ी है, या स्वर्ग में गया, देवलोक में गया, जो भी भाषाएं थी, या पशु योनि में गया, पशु लोक में गया, या फिर उसमें राक्षस योनि में गया। तो भगवान बुद्ध ने तीन चार खोपड़ी मंगाई और उनको टेस्ट किया। तो उसको जब भगवान बुद्ध से मिलने आया जेतवन में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप सुना हकीम भंते मैं बता देता हूँ। तो उसने कहा, पहली खोपड़ी को बताया साहब ये तो नरकगामी हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक बताया। फिर दूसरे को देख कर कहा कि ये तो देवलोक में पैदा हो गया अच्छे कर्मों से, ये भी ठीक बताया। फिर तीसरी थी, उसमें वो कुछ उलझ गया, कहने लगे साहब बताओ ये कहाँ गया। कहने लगे इसका नहीं पता चल रहा। वंगीस ने कहा कि इसका नहीं पता, बार बार उसको वो आवाज निकाले, पता नहीं चल रहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा परेशान ना हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये अरहत की खोपड़ी है, ये इसकी कोई गति समाप्त, इसकी गति समाप्त होगी। तो आज मैंने ये, आगे जारी रहेगा, इसकी परिभाषाएं बताई, ताकि हम लोग उससे आगे जब हम डिस्कस करेंगे गहराई से, ये इसकी बैकग्राउंड है, निर्वाण की क्या है। तो इतना ही मैं इसको आज रखूंगा, अगले उसमें संडे में कंटिन्यूड रहेगा ये, जब तक पूरा ना हो। तो आशा है ये जो मैंने इसके उदाहरण दिए हैं और निर्वाण के बारे में जो हमारी मन में बातें हैं, क्या है क्या नहीं है, उसको समझने में आपको कुछ मदद मिली होगी, और बेकार के भटकाव से भी हम लोग बचते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को आपको साधुवाद देता हूं।